काफ़ी बड़ा दिन है जिस दिन आप जुड़ रही हैं। एक तरीके से इसे मिनी बजट कहा जा सकता है। मतलब इतने बड़े ऐलान के बाद अब बजट के लिए क्या बचता है। मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे में अगर खर्चे को लेकर के ही बातचीत ज़्यादा होगी तो बहुत बड़ा इवेंट है और जिसके हम लोग साक्षी बने हैं। कल रात में एक बड़ा रिफॉर्म जो है जिसकी शुरुआत हो रही है। आपकी टिप्पणी, मार्केट कहाँ खुल रहा है और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आप कैसे ट्रेड करेंगे मार्केट को, निफ्टी को? देखिए, गैप अप अगर मार्केट होती है तो ऑलरेडी हमें तो प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज ये चीज को, इस न्यूज को इंटैक्ट करते हुए हम लोगों ने ऑलरेडी एक हेज पोजीशन बना ली थी न्यूट्रल व्यू पर, लेकिन पॉजिटिव बायस पर। एंड गॉड विलिंगली दैट ट्रेड विल गोना गिव अस अ गुड प्रॉफिट। कल भी जब हम लाइव थे तो 24,500 के नीचे इस बार नहीं होगी, मार्केट ऊपर रहेगी, ये मेरे मुंह से निकल भी गया था। एंड इट्स हैपनिंग। और आज की साक्षात मार्केट, सरस्वती जी आपके जवान में बैठ गई कल। आपने उससे पहले आपने 24,800 बोला था, ये तो 24,800 था क्या था? आपने कहा वो नहीं क्रॉस होगा, वो नहीं हुआ। फिर आपने बोला 24,500 नहीं टूटेगा, 24,500 के ऊपर ही क्लोजिंग होगी। अब 500 के, अब तो लग रहा है 25,000 के ऊपर क्लोजिंग ना हो जाए। तो मतलब यस जी जी, मतलब पूजा पाठ करके आती हैं आप बिल्कुल, मतलब जो बोल दिया वही हो गया बाजार में। जी मैम। जी, देखिए अभी प्राइस का जो बायस रहने वाला है वो थोड़ा पॉजिटिव बायस रहेगा। और जब भी अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है, मुझे याद है मैंने बोला था कि फ्यूचर में लॉन्ग हो सकते हैं, एट द मनी पुट को नेक्स्ट मंथ की बाय करके एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर किया जा सकता है। वो लोग भी आज की डेट में 2 दिन का समय और दीजिए प्राइस को, आपको अच्छा खासा गेन उसमें भी मिल जाएगा। रही बात की अगर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करती है तो व्यू क्या होना चाहिए, निफ्टी इंडेक्स में स्पेसिफिकली आपका जो व्यू होना चाहिए वो बाय ऑन डिप का होना चाहिए अभी ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से भी। और अगर आप कम से कम इंडेक्स को, ईटीएफ्स को अगर आप कम से कम 6 महीने डाउन द लाइन होल्ड करने का आपका नजरिया है तो आप ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स ईटीएफ, मिड कैप ईटीएफ, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। सो दिस इज द टाइम जहां पर कुछ सेक्टर अच्छे मूव करेंगे एंड कुछ स्टॉक सच में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उनकी लिस्ट भी आपसे लेंगे और काफ़ी सारे लोग। मैंने रेडी कर लिया है। हाँ, मैं आऊँगा मैम उस पर थोड़ा सा, मतलब लोगों को भी इंतजार करने दीजिए, बाजार थोड़ा सा खुल जाए। लेकिन इस बीच बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर खुलते ही इंट्राडे के लिए कॉल बताइए। गुरुदेव, जब भी कोई बड़ा इवेंट हो, ये मतलब आप सबके लिए, मतलब मेरा निवेदन है, एक बार थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए। बाजार मतलब बहुत वोलेटाइल रहता है, ऐसे में मतलब खुलते ही गैप अप ओपनिंग के बाद आप कुछ भी खरीद लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो ट्रैप हो जाए। लेकिन अभी कहाँ कहाँ फ़ायदा होगा और जो आपके शेयर हैं उस पर भी बातचीत होगी। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हर्ष की निगाहें रहती है तमाम नंबर्स को लेकर के। और हर्ष से आपसे जानना चाहेंगे, एक एक सेक्टर पे बातचीत करना चाहेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, एग्रीकल्चर है, एफएमसीजी है। शुरू पहला सेक्टर कौन सा रहेगा? जी, एक ऐसा सेक्टर जिसके माना जा रहा था कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है उस टैरिफ का उसके ऊपर रहेगा, और टेक्सटाइल की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही थी यहाँ पर इस सेक्टर को लेकर, लेकिन अब जीएसटी जो 2.0 आया है तो बहुत सारे सेक्टर्स के लिए राहत की खबर है, खुशखबरी दिवाली से पहले यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप देखिए टेक्सटाइल और अपरेल की माफ कीजिएगा, अपरेल्स की बात कर लेते हैं। तो पहले 12% और वहां से घटकर 5% हो गया। 22 सितंबर से ये जो है जीएसटी की दरें लागू होती हुई दिखेंगी। किन किन कंपनी को फायदा होगा? आप देखिए वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, वर्धमान टेक्सटाइल, अरविंद रेमंड्स, पेज इंडस्ट्रीज, वेल्सपेन इंडिया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जिसको हम लोगों ने देखा था, गोकुल दास जिसकी बहुत ज्यादा पिटाई हुई थी। हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा इन स्टॉक्स की पिटाई हुई थी, वेल्सपेन लिविंग। तो ये अपरेल्स के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो इन स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। ये पहला सेक्टर है मैम। इसमें से कुछ एक सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा जो है मोमेंटम जो है वो पहले ही देखा हुआ। जैसे विशाल मेगा मार्ट में अच्छी रैली रही, अब थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। मैं चाहूँगा जरा फटाफट एक दो शेयरों पे बातचीत हो जाए। जैसे सबसे पहले विशाल मेगा मार्ट पे आपकी राय जानना चाहेंगे। वर्धमान टेक्सटाइल बीच में अच्छा चला था, उस पर आपकी राय जानना चाहिए। अरविंद में बहुत लोगों की पोजीशन है, तो ये जी जी, मैं पहले शुरू विशाल मेगा मार्ट से। जी मैम। देखिए, विशाल मेगा मार्ट तो अभी मत खरीदिए, अभी ये महंगा है। जिस समय पिछली बार जब हमने इसको कवर किया था उस समय के बाद अच्छा गेन ऑलरेडी मिल गया है, अभी ये थोड़ा महंगा है। इसकी जगह पे कोई दूसरा स्टॉक आप ढूंढ सकते हैं इसी सेक्टर का। आपकी नज़र में कोई है वी मार्ट जैसा शेयर? पर वो उसके साथ ये टिकट साइज थोड़ा सा महंगा हो जाता है, तो लोगों को लगता है ये थोड़ा महंगा है, तो वो एक साइकोलॉजिकल वो होता है ना कि भाई वो 150 का है, ये 750 का है। वैसे वी मार्ट लग कैसा रहा है मैम करंट लेवल पे? 750 नहीं, महंगा है। वी मार्ट जो है, वीवीएम अभी महंगा है। और दूसरी चीज ये देखिए, टिकट साइज तो बड़ी बड़ी कंपनी खेलती है इसका गेम, तो तभी तो स्टॉक महंगा हो जाता है, तो उसको स्प्लिट करते हैं। मतलब अच्छा, वो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए वो एक है, वो प्राइस सेंसिटिविटी जो है वो प्राइस चार्ट पर भी दिखे तो लोग उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। वर्धमान टेक्सटाइल मैम कैसा लग रहा है आपको? अभी टेक्सटाइल सेक्टर में आज पॉजिटिव शुरुआत होने की उम्मीद है। टेक्सटाइल सेक्टर में वर्धमान टेक्सटाइल और अरविंद पे जरा एक नज़र डालिए चार्ट पे। क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं वहाँ पर?
अरविंद वर्धमान है लिमिटेड। मेरी स्क्रीन पर अभी। हाँ, वर्धमान इस सॉरी अरविंद जो है, सिर्फ अरविंद जो स्टॉक है अभी जो अभी 289 पर है, ये ज्यादा बेटर लग रहा है एज ऑफ नाउ। सिर्फ 289 पर है, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, 268 का स्टॉप लॉस है, एंड रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटीज कहीं ज्यादा बनती है, 305 से लेकर के अप टू 330 का रिवॉर्ड बहुत इजीली छोटे समय में मिल सकता है। सो दिस इज अबाउट अरविंद। चलिए, तो ये बात हो गई अरविंद को लेकर के। एफएमसीजी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए करीब करीब 12% से पहले था और 5% हो जाएगा। अब इसमें देखिए घी, बटर, चीज, पनीर, बॉटल्ड वाटर, जूस, इंस्टेंट नूडल्स, पास्ता, वेफर्स, च्यवनप्राश खास तौर पे, तो ये तमाम जो चीजें हैं इन स्टॉक्स से जुड़ी जो कंपनियां जैसे बीकाजी हो गया, गोपाल स्नैक्स हो गया, नेस्ले इंडिया, डाबर इंडिया, आईटीसी, ब्रिटानिया, मैरिको, एचयूएल जैसे जो स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है एफएमसीजी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो। चलिए, तो ये तो बात एफएमसीजी की रही। कंज्यूमर ड्यूरेबल पे आते हैं। जी, आगे जी, चलिए आते हैं उस पर जरा। अंबाला मैम, आपके पसंदीदा कोई शेयर है? बहुत लोगों के सवाल आईटीसी को लेकर के, एचयूएल को लेकर के, आपके 2-3 शेयर जो एफएमसीजी में आपको अच्छे लग रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर डाबर देख सकते हैं। आज की डेट में डाबर इज लुकिंग वेरी गुड। डाबर में आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट लो रिस्क पर मिलेगा। जी, फुटवेयर की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। और फुटवेयर को लेके आप देखिए तमाम जो स्टॉक्स बाटा हो, लेकिन लंबे समय से दवाब, रिलैक्सो, तमाम ऐसे स्टॉक्स है जो दवाब के तौर पे देखने को मिले थे, लेकिन अब यहाँ पर जो दर है 12% से 5% कर दी गई है। और आप यहाँ पे देखिए रिलैक्सो हो गया, बाटा हो गया, खादिम हो गई, मेट्रो एंड कैंपस, ये तमाम स्टॉक्स है। खास तौर पर देखिए 2,500 से कम कीमत वाले जो है उनको सीधे तौर पर राहत मिलती हुई यहाँ पर दिखेगी, तो इसलिए जो स्टॉक्स हैं ये रडार पर आ गए। चलिए, ठीक, तो यहाँ पे आपको रखनी है नजर। जरा स्क्रीन पर लेकर के आए ग्राफिक, और ऑटो कंज्यूमर ड्यूरेबल पे हर जल्दी है क्योंकि बाजार खुलते ही फिर हम लोग वहां चले जाएंगे, क्योंकि जो है समय की थोड़ी कमी है, बार बार मुझे कान बताया जाए। रिलैक्सो, बाटा, खादिम, मेट्रो कैंपस, शूज पे नजर रखें। 2500 से कीमत वाले शेयरों पे 12% जीएसटी से 5% हो गया है। आप दोनों की राय फटाफट। अंबाला मैम, आपके फुटवेयर सेक्टर में कोई पसंदीदा काउंटर है क्या? रिलैक्सो, बाटा, जी। ओके, तो रिलैक्सो, बाटा और खादिम, इन तीनों में से अगर आज के डेट में किसी को पिक करना है तो वो खादिम है। और अगर एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटीज हम देख रहे हैं तो वहां पर हमें बाटा इंडिया अभी भी बेटर लग रहा है। और मेरी तरफ से डिस्क्लोजर है बाय द वे, खादिम और बाटा इंडिया में मैंने पिछले हफ्ते ट्रेड्स किए, मतलब पिछले समय में ट्रेड किया है, सो जस्ट अ डिस्क्लोजर, बट एज ऑन डेट ये स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। अच्छा, आप प्रॉफिट बुक करके चली गए। अब हम लोगों को मतलब अब बाकी जनता खरीदे। जी, कई बार क्या होता है, देखिए विपुल जी, आपको ही पता है कि न्यूज से पहले प्राइस एक्ट करता है। मेरे घर वालों को, घर में फंक्शन है तो घर वालों को पहले पता होता है और वो चीज प्राइस पे दिखने लगती है। अच्छा, हमको पता नहीं था आप घर वाले मैम, वाह, बहुत शानदार। Not like that, but chart तो मोदी देख जी ही ने रहे हैं। मोदी जी ने पहले बता दिया आपको। बताइए फटाफट जो बड़े बड़े सेक्टर जिस पे सवाल आ रहे हैं हमारे पास, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सीमेंट, इन सब पे जो है आपकी जरा बताइए क्या कुछ चलिए, हुआ। तो एसी सेक्टर को हम लोग कवर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। चलिए, या फिर एक बार फटाफट से दिखाते हैं। देखिए 28% था, अब 18% हो गया। वोल्टास, ब्लू स्टार, अंबर एंटरप्राइजेस, ई पैक ड्यूरेबल, जॉनसन कंट्रोल, डिक्सन टेक, ये तमाम कंपनी जो है इसके रडार पर रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं टू व्हीलर्स की। टू व्हीलर्स के स्पेस में, क्योंकि देखिए मॉनसून अच्छा है, टू व्हीलर्स पे आते हैं सर। टू व्हीलर्स पे जो है ना, ये पहले जरा कंज्यूमर ड्यूरेबल निपटा दें, क्योंकि बरसात का मौसम रहा और बरसात की वजह से इन्वेंट्री लोगों के पास काफी बढ़ गई है। क्या सर ये जो कदम उठाया गया है लोगों को, मतलब कंपनीज के लिए, शोरूम्स के लिए इन्वेंट्री क्लियर करने का अच्छा मौका है? वोल्टास, ब्लू स्टार, अंबर इंटरप्राइजेस में हाल फिलहाल में अच्छा मोमेंटम रहा है। आप लोगों के पसंदीदा शेयर कौन से हैं? देखिए, मुझे वोल्टास और डिक्सन इन दोनों में अच्छे लगते हैं। डिक्सन ऑलरेडी हमारे 200 पॉइंट ऊपर खुला है निफ्टी इस समय, 203 अंक ऊपर निफ्टी खुला है, 24,905 का लेवल देखने को मिल रहा है। अब यहां से क्या तेजी रहेगी, यहां से क्या शॉर्ट करना चाहिए, यहां से प्लस करना चाहिए, अब देखना यह कि यहां से 2-4-5 मिनट तो बाजार को थोड़ा सा सेटल होने का मौका दें। अभी की जो स्थिति देखने को मिल रही है 24,896, 24,900 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। 180 अंक, 176 अंक, तो काफी तेजी से नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंबाला मैम, आप अपनी टिप्पणी कीजिए, उसके बाद से थोड़ा सा लेवल्स नॉर्मल होते हैं, उसके बाद आते हैं बाजार पे। जी मैम। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर अभी ब्लू स्टार है, जो कि ब्लू स्टार हर डिप में अगर आपको मिल रहा है, ये अभी लगभग 2000 के प्राइस पर ओपन हुआ है। 1920 से लेकर के 1970 के भाव में इसको खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा 1870 का, टारगेट अभी और बड़े हैं। यहाँ पर आपको 2120 से लेकर के 2400 का भाव आते हुए दिख सकता है। सो दिस इज ब्लू स्टार, और यहाँ पर नजर बना के रखनी चाहिए, यहाँ पर ये मौका है।
डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी वही मोमेंटम है, आप इसको चाहे तो करंट भाव पर और भी ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पिछले 3 शोज में भी लगातार हमने इसको पिछले पूरे हफ्ते कवर किया ही है, अभी भी इसमें पोटेंशियल है। ये स्टॉक यहाँ पे रुकेगा नहीं, मैंने जो लेवल दिए थे 19,000 से 23,000 के, वो हिट होते हुए मुझे दिखते हैं। तो दोनों ही स्टॉक में मिड टर्म का व्यू अभी भी बरकरार है। चलिए, इस बीच जो है अगर हम देखें पीएसयू बैंक में आधे फीसद की इंडेक्स में मजबूती, डिफेंस इंडेक्स 4.25% ऊपर दिखाई दे रहा है, बैंकों में करीब आधे फीसद की मजबूती देखने को मिल रही है, मेटल इंडेक्स में ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, एफएमसीजी 2.25% से ज़्यादा की मजबूती इस इंडेक्स में। जीएसटी कट से शेयर बाजार में शानदार तेजी, 173 अंकों की मजबूती, 200 अंकों से ज़्यादा की तेजी एक समय निफ्टी को में देखने को मिल रही थी और 24,900 का लेवल जो है वो क्रॉस हुआ है और 24,850 की बात हो रही थी, तो उससे तो ऊपर है। अब देखना ये 25,000 आज के आज में का पार होता है या नहीं। 24,980 का हाई लगाया है लेकिन वो बस खाली टच करके लौटा है, तो अब देखना ये मजबूती के साथ क्या मजबूती के साथ इसको होल्ड कर पाता है कि नहीं और 25,000 की तरफ हम बढ़ पाते हैं आज या इस हफ्ते या नहीं, क्योंकि आज और कल सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए हैं। डाबर, ब्लू स्टार, एचडीएफसी लाइफ, न्यू अल्फा, इन तमाम शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 5% और 18% के जीएसटी स्लैब को रेट को रखने की जो बात कही गई है और 2 स्लैब में ऑलमोस्ट 2 स्लैब के अंदर अब जो है बांटा गया है। ऑटो सेक्टर में छोटी कारों पर जीएसटी जो घटाया गया है उसके चलते हम देख रहे हैं ऑटो इंडेक्स में भी करीब 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो इंडेक्स में भी बात कर रहे थे यहाँ पर हर्ष के पास चलते हैं। 2 व्हीलर में टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प ऊपर चल रहे हैं। बताइए हर्ष, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, एक तो फेस्टिव सीजन ऊपर से ही इस तरह की यहाँ पे कटौती देखने को मिली। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 व्हीलर स्पेस की बात कर लेते हैं। एसी पर यहाँ पे चर्चा हो गई है, एक बार प्लेट लेकर आए यहाँ पर, तो आप ये देखिए यहाँ पर 28 से 18% हो गया। खासतौर पर जो 350 सीसी के जो हल्के इंजन वाले हैं उनको 2 व्हीलर्स के स्पेस में उनको छूट मिलती हुई दिखी है यहाँ पे, जिसमें बजाज ऑटो हो गया, आयशर मोटर हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, ओला इलेक्ट्रिक और एथर एनर्जी, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो इस हिसाब से यहाँ पे रडार पर है। मैम क्या करा जाए, मैम क्या सलाह रहेगी आपकी 2 व्हीलर को लेकर के? कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ पर आपको? 2 व्हीलर में आप देख सकते हैं टीवीएस मोटर, बाकी ओला तो ऑलरेडी टारगेट जो दिया है। टीवीएस मोटर पहले बात कर लेते हैं, डिप में ही खरीदिए, अभी के भाव में इंपल्सिव बाय करने से बचिए। सबसे पहले तो डिस्क्लोजर यही है, क्योंकि जो न्यूज आने वाली थी वो ऑलरेडी इंटैक्ट हो चुकी है प्राइस में, ज्यादातर स्टॉक्स में वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो अगर जो भी कोई भी स्टॉक्स अभी आपके ओवरबॉट हैं, प्लीज ओवरबॉट स्टॉक्स में थोड़ा सा रुक के डिप में ही बाय करना। जो बेटर बाइंग पर है, मैं स्टॉक की लिस्ट जरूर शेयर करूंगी, जिन स्टॉक्स में लेवल्स अभी अच्छे हैं उनमें आप धीरे धीरे बाय कर सकते हैं, दूसरे में वेट करिएगा। रही बात दूसरा सेक्टर जो हमने बात किया था, ओला वाज लुकिंग गुड, अभी भी उसमें 80 का जो टारगेट है वो आते हुए दिखता है। आज 80 का मतलब क्रॉस हो जाएगा मैम? कल तो आपने क्या मतलब इसको आइडेंटिफाई किया और कल का आपके साथ जो हम लोगों ने खबरों का खेल किया, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, आप उसके व्यूज भी देखिए काफ़ी अच्छे आए और अब आज भी हम देख रहे हैं काफ़ी। ये मुझे लगता है अभी प्राइसेस शायद अपडेटेड नहीं है ना, इसको मत दिखाइए, ओला को मत दिखाइए ऐसे, क्योंकि 10 मिनट पहले के प्राइसेस हैं और ये ऊपर जब मार्केट ओपनिंग के पहले के प्राइसेस हैं, तो अभी जब तक थोड़ा सा प्राइस अपडेट ना हो जाए ये वाले प्राइसेस हम थोड़ा सा अवॉइड कर। नहीं आपको नहीं मैम, तो आप मैम अभी आज हम देख रहे हैं ओला की बात आप करें, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 1% की तेजी है। 10 रुपये और भाग सकता है ना? 80 रुपए आज की आज नहीं भागेगा, क्योंकि इसका मतलब 80 रुपए का टारगेट है ना, बट जगह जरूर है, अभी भी जगह है। और ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढिए जो मोमेंटम, जो न्यूज में है किसी रीजन से, सेक्टर न्यूज में किसी रीजन से, और स्टॉक भी चार्ट पर ठीक ठाक है, वहां पर आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं शेयर करूंगी लिस्ट। हाँ बिल्कुल मैम, 70 रुपए पे खरीदे कि ना खरीदे ओला, ये तो बता दीजिए, क्योंकि ओला की आपकी कॉल हिट रही थी। नहीं, अभी कितना देखिए, 56 पे खरीदने वाले के लिए अभी 70 हो गया है। हाँ, बहुत रिस्क बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, जिनके पास है वो 80 का वेट करें। अब हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष जो है 4-5 मिनट बाकी रह गए, तो हर्ष से फटाफट अपडेट लेते हैं। हर्ष, अगला सेक्टर। जी, अभी हमने 2 व्हीलर कवर किया, हम 4 व्हीलर पे कवर करते हैं यहाँ पे और बताते हैं कि कौन कौन सी कारें जो है यहाँ पे। देखिए 28% की जो दर थी उसको 18% कर दिया। जो 1200 सीसी से यहाँ पर जो उससे हल्के इंजन थे उन कारों पे यहाँ पे छूट मिलती हुई देखिए, जिसमें कौन कौन से नाम है, मारुति सुजुकी हो गया, हुंडई इंडिया हो गया, M&M हो गया और खासतौर पर टाटा मोटर्स, क्योंकि हमने देखा था एक लंबे फेज में कंसोलिडेशन टाटा मोटर्स में देखने को मिला था, वहीं मारुति ने एक के बाद एक नए हाई लगाए थे। ठीक मैम, आपकी टिप्पणी फटाफट क्या रहेगी 4 व्हीलर को लेकर के? 4 व्हीलर में देखिए 2 स्टॉक्स हैं, विच आई एम लाइकिंग एज ऑफ नाउ, करंट प्राइस पर भी ठीक है। डाउन द लाइन 3 महीने से कम 9 महीने समय देना पड़ेगा, इतना ही इनको नोट करना है। पहला है टाटा मोटर्स, करंट लेवल पर एकदम अच्छा है, बिल्कुल यहाँ पे सोचने की मुझे जरूरत नहीं लग रही है ज्यादा। दूसरा है M&M, गैप अप ओपन हो गया है, ऑलमोस्ट 10% भी गया था, लेकिन अभी भी ये ठीक ही है।
अगर आप इसको करंट भाव पर लेना चाहते हैं और हर 5% के डिप पर आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर लीजिए, ये स्टॉक आपको इस बार रैली करते हुए दिख सकता है बिकॉज ऑफ द डिमांड। मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दे दें। जो स्टॉक्स की लिस्ट मैंने फाइंड की है, मैं इसको अभी शेयर कर सकती हूँ क्या, क्योंकि स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। नहीं आप कर दीजिए मैम, क्योंकि ना फिर हमको बोला जा रहा है तो हम हर्ष की लिस्ट आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। लास्ट में एक बार हर्ष से फटाफट जान लेंगे, क्योंकि स्टॉक्स से महंगे हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल मैं फटाफट। और अगर इनमें से कोई इंट्राडे कॉल हो तो बता दीजिए। बहुत लोग कह रहे हैं मैम इंट्राडे के लिए कुछ दे दीजिए जी, इंट्राडे के लिए या फिर बीटीएसटी कुछ भी 2-3 दिन के लिए। हाँ ठीक है, मैं स्विंग के हिसाब से देख के चलूंगी। आप टारगेट्स भी बताने हैं क्या? हाँ मैम बताते रहिए फटाफट, मैं नोट कर रहा हूँ मैम। ऑलराइट ठीक है, तो टाटा मोटर्स है जो कि 700 के पास में है अभी। फ्रॉम 700 से लेकर के बहुत आसानी से 740 का पहला टारगेट मिलता है हमें, और 810 के लिए हम इसको होल्ड कर सकते हैं। मेंटेन स्टॉप लॉस एट 650 टाटा मोटर्स। व्यू रहेगा, जितने भी स्टॉक्स में शेयर करने जा रही हूँ इन सभी स्टॉक्स में 3 महीने से 9 महीने का व्यू है मिनिमम। देन ओला इलेक्ट्रिक ऑलरेडी टारगेट दिया हुआ है 80 के लिए, और भी वेट कर सकते हैं। 72 वाज फर्स्ट टारगेट, 80 और भी इसमें वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही है जो पिछली बार दिया था। बताते रहिए मैम, नए दर्शक जुड़ रहे हैं तो उनके नाम से। अच्छा हाँ जी ऑलराइट। देखिए जो लोग, चलिए हम फ्रेश प्रोस्पेक्ट से भी देखते हैं कि अगर हम ओला इलेक्ट्रिक्स आज भी ले रहे हैं जो कि 69-70 के भाव के पास में है, तो 80 इज द नेक्स्ट टारगेट। आपके लिए फर्स्ट हो सकता है, लेकिन जो पहले से स्टॉक में उनके लिए सेकंड टारगेट ही है वो, तो यू कैन ऑल्सो वेट फॉर दैट। रही बात स्टॉप लॉस, 56 का स्टॉप लॉस इस बार मेंटेन करना है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। स्टॉक होल्ड करेंगे और टारगेट मिल सकते हैं। देन वी हैव खादिम, बहुत ही हैंडपिक्ड स्टॉक्स हैं। लिस्ट इट्स लाइक अ पोर्टफोलियो, लेकिन एलोकेशन आपको अपने हिसाब से ही करना है। एज पर मैं उसमें एडवाइजरी के हिसाब से मैं आपको उसमें वो नहीं दे सकती कितना परसेंट करना है, लेकिन स्टॉक्स अच्छे हैं, आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपके एडवाइजर के अकॉर्डिंगली। देन वी हैव खादिम। खादिम देखिए अभी 242 पर है और बहुत ही मामूली सा रिस्क है यहाँ पर। 220 का स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में हमें 265 का पहला टारगेट एंड इसके बाद में 325 का सेकंड टारगेट आते हुए दिखता है। व्यू वही है 3 से 9 महीने का। स्टॉप लॉस क्या होता है? 220। ठीक, हाँ 220 का स्टॉप लॉस जी मैम। देन आते हैं हम बाटा इंडिया। ये 2 स्टॉक्स हैं इसी सेक्टर में, स्लीपर्स, सैंडल्स एंड ऑल। तो यहाँ पर 1170 पर ये अभी चल रहा है। मेंटेन स्टॉप लॉस एट 1060। एक्सपेक्ट फॉर द टारगेट 1270 एंड इसके बाद में 1400 के टारगेट के लिए भी इसको होल्ड किया जा सकता है बाटा इंडिया को। इसके बाद में है डाबर इंडिया। डाबर इंडिया में थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत थोड़ा सा ही, जिसमें कि आपको 550 या 555 के आसपास अगर ये फिर से मिल जाता है, आज मिले कल मिले, इट्स अ गुड पिक। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 520 का। टारगेट जो हम यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर 585 से लेकर के अप टू 635 ये टारगेट्स हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। सो दिस इज डाबर इंडिया। देन आई हैव आरती इंडस्ट्रीज। डिस्क्लोजर मैंने बाटा इंडिया खादिम के बारे में तो पहले ही दे दिया था। आरती इंडस्ट्रीज स्टिल इज इन माय पोर्टफोलियो, तो मैं यहाँ पर बुलिश व्यू को लेकर के चल रही हूँ। आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, बट स्टॉक में मुझे दम दिखता है। तो इस स्टॉक में अगर किसी को आज फ्रेश बैंक के बारे में देखना है तो 380-385 इज द बाइंग रेंज इफ दे वांट, डिस्क्लोजर के बाद भी। और जो टारगेट है हमें यहाँ पर 405 से लेकर के बहुत आसानी से 470 का टारगेट आते हुए दिखते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, सो आई एम मेंटेनिंग द स्टॉप लॉस एट 350, बट श्योर नहीं है कि मैं 350 पर निकालूंगी ही, अगर मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो ही। ठीक मैम, लिस्ट जी हाँ ये लिस्ट मैम, बाकी लिस्ट हम आपसे आगे डिस्कस करते हैं। अभी है टाटा मोटर्स 740-810 के लिए खरीदे, ओला इलेक्ट्रिक 72 और 80 के लिए, खादिम 265-325 के लिए, बाटा 1060-1270 के 1060 का स्टॉप लॉस है, 1270-1400 के टारगेट के लिए, डाबर में 585 से 635 का टारगेट, आरती इंडस्ट्रीज में 470 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है। मैम आगे भी आपसे डिस्कशन हम करते रहेंगे, अभी हम आपसे कार्यक्रम के बाद बातचीत करता हूँ, लेकिन हमारे कमोडिटी बाजार में क्या हलचल हो रही है जानने का वक्त हो गया है, तो हमारे गेस्ट भी आ चुके हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो थे स्टॉक्स मैंने आपको बताई दिए हैं, और ये सारे स्टॉक्स की लिस्ट जो और भी इसमें ऐड ऑन करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू शेयर विद माय मेंबर्स आल्सो जो हमारी सर्विसेज को यूज करते हैं, बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस इन सभी स्टॉक्स में है। तो ये एक पेड सब्सक्रिप्शन में भी जाने वाले हैं, तो जस्ट अ डिस्क्लोजर। ठीक है मैम। इस बीच मोहन सिंह कह रहे हैं मैम आप डिलीवरी के लिए बता रहे हो, इंट्राडे के लिए नहीं सर, सारी कॉल डिलीवरी की है, कोई इंट्राडे के लिए नहीं है, ये ध्यान रखें बिल्कुल स्पष्ट रूप से, इंट्राडे के लिए। और कोशिश ये कीजिए कि आज के दिन या कोई भी बड़ा दिन हो थोड़ा सा इंट्राडे अवॉइड कीजिए,
और करिए तो जी। बिल्कुल स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। फिर वो स्टॉप लॉस कट गया तो कट गया, लेकिन हर्ष आपसे माफी चाहेंगे, बहुत सारे डेटा आप लेकर के आए थे, कुछ डेटा रह गए हैं काफी सारे, उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।